नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लौह अयस्क के भंडार के बारे में। हम देखेंगे कि लौह अयस्क के कौन-कौन से भंडार हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये जो मैं सीरीज़ चला रहा था जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत, ये उसी सीरीज़ में ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे लौह अयस्क के भंडार के बारे में। ये इससे पहले मैंने लौह अयस्क के जो प्रकार थे उनके बारे में बताया था, उससे पहले मैंने खनिज पेटियों की चर्चा की थी। इस वीडियो में लौह अयस्क के भंडार के बारे में आपको बताएँगे कि आखिर कौन-कौन से लौह अयस्क के भंडार हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखिए ये मैप बना हुआ है, इसको मैप बना लीजिए। मैप बना लेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो राजस्थान है। राजस्थान में हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा राजस्थान का वड़ाबुरु, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। और छत्तीसगढ़ का डाली राजहरा की पहाड़ी और बैलाडीला, जो दुर्ग और दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो गढ़चिरौली है। और गोवा में अदुलमाले, ऊषा, सनाय क्वेलिम है। और कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी के अंतर्गत ही केमनगुडी खान है, कुद्रेमुख है और बंगारकल है, अनादुर्गा है, बेल्लारियम चित्रदुर्ग जिला और सिंदूर पहाड़ी चिकमंगलूर। चिकमंगलूर के अंतर्गत केमानगुंडी खान है। अब जो इधर के सेक्शन है ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही। अब इसके बाद हम देखेंगे झारखंड के। झारखंड के अंतर्गत वड़ाबुरु, पसिंद्राबुरु, गुवा, नोवा मंडी सिंहभूमि जिले के अंतर्गत चिरिया है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दामोदर सीढ़ी वर्धमान जिले में है। उड़ीसा में उड़ीसा में गुरु महिसानी, पोम्पाद, बादाम पहाड़, हीरापुट पहाड़ी, मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ जिला, बोलानी खान और क्योझर है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ओंगोल, गुंडलक्कमा और छावली। अब देखिए इसमें से अगर जो हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कम इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो सब सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें से देखिए नाथरा की पाल याद रख लीजिएगा, डाली राजहरा याद रख लीजिएगा और उसान याद रख सकते हैं। बाबा बूदन की पहाड़ी है, कुद्रेमुख है और चिकमंगलूर का केमानगुड़ी और ये सिंदूर सीढ़ी, इतनी याद रख लीजिए। झारखंड के अंतर्गत तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो नोवा मंडी है और चिरिया है। पश्चिम बंगाल में दामोदर सीढ़ी याद रख सकते हैं। उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ भी याद रख सकते हैं और हीरापुट पहाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंझर तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी और छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप पढ़े एक बार सब लीजिएगा। जैसे ये भी डाली रहा जो बैला डीला, भी देखिए बैला डीला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बैला डीला तो आपको याद ही रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन से खनिज के प्रकार हैं, उसके बाद देखेंगे। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। इसमें से देखिए मैग्नेटाइट है, जो है वो काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का जो होता है चुंबकीय लौह अयस्क है। इसमें धातु का अंश जो होता है वो 72% होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस धातु में वेनेडियम, टाइटेनियम तथा क्रोमियम के अंश पाए जाते हैं। इसमें इस अयस्क का 92 भाग जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। फिर हेमेटाइट, इसमें धातु का परसेंट 60 से 70% है। यह ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण होता है। इसमें इस अयस्क का 56% जो 59% हिस्सा पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट में। लियोनाइट जो होता है वो जल योजित लोहा होता है। कैसा होता है? जल योजित लोहा होता है, या इसको जल योजित ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें 40 से 50% लोहे का अनुपात होता है। यह अवसादी सैलों से प्राप्त किया जाता है। कैसे? अवसादी सैलों से। सीडेराइट जो है इसको लोहा कार्बोनेट कहा जाता है। इसमें धातु का अंश 40 से 45 45% होता है। अवसादी सैलों से ये भी प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हुए। सबसे पहले देखिए मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय अयस्क, धातु का अंश 72%, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइटेनियम, क्रोमियम वगैरह सब होता है। और हेमेटाइट में क्यों ऑक्सीजन एवं लोहे का मिश्रण होता है। और लियोनाइट में जलयोजित लोहा ऑक्साइड कहलाता है, इसको बोलते हैं। अब सिडेराइट लोहा कार्बोनेट देखिए इसमें से मिलाने के लिए आ सकता है कि इसमें मैग्नेटाइट में धातु का अंश 72%, हेमेटाइट में 60 से 70%, लियोनाइट में 40 से 50%, सिंडेराइट में जो होता है 40 से 45% होता है। अब नेक्स्ट हम तो देखेंगे तो इसके बाद का जो आएगा
हालांकि इसके सारे जो फैक्ट हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अब जब देखेंगे तो है लौह इसके उत्पादन शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं जो लोहे का उत्पादन करते हैं। इसमें देखिए जो पहले स्थान पर है वो है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। इसमें उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट भंडारण में उड़ीसा पहले स्थान पर, झारखंड और छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। देखिए इसमें से उड़ीसा इंपॉर्टेंट ये भी है और इसमें से भी कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको कहीं पर नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो समझने में आसानी होगी। अब आइए देखते हैं इधर के फैक्ट देखेंगे। एशिया का वृहत्तम यंत्रीकृत लौह खान जो है वो बैलाडीला है, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भारत जो कि वृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क खान है, तो यंत्रीकृत है, याद रखिएगा। भारत लौह के उत्पादन में कौन कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे ब्राज़ील है। तो किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। सीसा का सर्वाधिक उपयोग लौह अयस्क उद्योग में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसमें? लौह अयस्क उद्योग में। लौह अयस्क उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है। धातु उद्योग के महत्वपूर्ण धात्विक खनिज का निर्माण पूरा कल्प पेलियोजोइक एरा में हुआ था, तो याद रख सकते हैं पेलियोजोइक एरा में जो है वो जो धातु उपयोग होते हैं उसके महत्वपूर्ण धात्विक खनिज जो हैं उनका निर्माण इसी में हुआ था। अब मैग्नेटाइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कुद्रेमुख हैं। सलेम सलेम तमिलनाडु में है, कोझिकोड केरल में है। देखिए याद रखिएगा मैग्नेटाइट में सलेम भी मिलाने के लिए आ सकता है, मैग्नेटाइट में कोझिकोड भी आ सकता है। लौह है इसका सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो इस्पात उद्योग में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दरअसल इसमें हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले आप ये ब्लैक बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हैं उनको याद कर लीजिए। उड़ीसा, उड़ीसा कर्नाटक ये याद कर लीजिए। इसके पहले हम देखेंगे तो इसमें काले रंग का सर्वोत्तम ये 72% याद कर लीजिए। 92% भागीदारी भी याद रख सकते हैं ताकि इसको समझने मैपिंग में आसानी हो जाएगी। ऑक्सीजन में लोहे का अंश मिश्रण ये भी याद रख सकते हैं। और जल योजित लौह ऑक्साइड कहलाता है, ये भी याद सकते हैं। लोहा कार्बोनेट कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इधर का जो मैप है, मैप तो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी सारी इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। अब इसमें से करना क्या है आपको, जो ये मैप है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चाहे आप मैप बना करके नोट कीजिए, याद कर सकते हैं तो लाइन टू लाइन नोट कर लीजिए राज्यवार। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मैप बनाकर नोट करेंगे। मैप बनाकर नोट करेंगे तो समझने में आसानी होगी। अगर जो मैप नहीं बनाएंगे ऐसे बनाएंगे तो फिर उतना याद ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए मैप बनाइए। और ये पूरे इस चैप्टर का सार ही यही स्लाइड है, यही पेज है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।